गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के बाद इंसान तुरंत इस दुनिया से नहीं जाता। अगले 13 दिन उसकी आत्मा अपने ही घर में रहती है, सब कुछ देखती है, सब कुछ सुनती है और सबसे डरावनी बात, उसे सब समझ आता है। पहले दिन मौत का क्षण, आखिरी सांस रुकती है और उसी पल आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वो अपने शरीर को देखती है, लोगों को देखती है, घर में अफरा तफरी होती है, रोना चिल्लाना। आत्मा सब देखती है और तुरंत समझ जाती है अब वो वापस नहीं जा सकती। अंतिम संस्कार के बाद जब शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है, आत्मा का शरीर से अंतिम संबंध खत्म हो जाता है। उसे हर आवाज सुनाई देती है, कौन क्या कह रहा है, कौन सच में दुखी है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। वो अपने करीबियों के पास जाती है, छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ आर पार निकल जाता है। मरने के दूसरे दिन सच्चाई का एहसास। अब आत्मा पूरे घर में घूमती है। अब वो सिर्फ अपने घर और अपने परिवार के आसपास रहती है। मरने के बाद चौथे और 5वें दिन बदलता हुआ माहौल। अब घर पहले जैसा नहीं लगता, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन महसूस बदल जाता है। आत्मा हर कमरे में घूमती है, हर चीज को देखती है और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। मरने के बाद छठे और 7वें दिन सूक्ष्म अनुभव। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय आत्मा को सूक्ष्म शक्तियों का अनुभव होता है। घर में कभी कभी ऐसी उपस्थिति महसूस होती है जो दिखाई नहीं देती, जैसे वो अकेली नहीं है। मरने के बाद 8वें और 9वें दिन खिंचाव शुरू। अब आत्मा के अंदर एक बदलाव आता है। घर से लगाव थोड़ा कम होने लगता है और एक खिंचाव, एक बुलावा, जैसे कोई दूर से उसे बुला रहा हो। मरने के बाद 10वें और 11वें दिन रास्ता बनना। अब वो खिंचाव और तेज हो जाता है। आत्मा को महसूस होता है कि अब उसे आगे बढ़ना है। घर, परिवार, यादें सब धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं। मरने के बाद 12वें दिन शांति का चरण। अब एक अजीब सी शांति होती है, जैसे सब कुछ तय हो चुका है। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई हलचल नहीं, बस इंतजार। मरने के बाद 13वां दिन 13वीं या पिंडदान। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वां दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किए गए कर्मकांड, पिंडदान आत्मा को आगे जाने का मार्ग देते हैं। अगर सब सही तरीके से किया जाए, आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कर्म अधूरे रह जाएं या पिंडदान सही से ना किया जाए, तो आत्मा को रास्ता नहीं मिलता और वो उसी घर में, उसी जगह भटकती रह जाती है। कुछ आत्माएं आगे बढ़ जाती हैं और कुछ हमारे बीच ही रह जाती हैं, बस हमें दिखाई नहीं देती। अगर मोक्ष ना मिले और आत्मा भूलोक में अटक जाए, तो उसके साथ क्या होता है और आत्मा क्या क्या करती है, अगली वीडियो में हम बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी आपको मिलेगी।